जीद पकड़ लिए। मैया ने कहा, रे प्रभु कैसे हम पुरुष ले जाएंगे? भोले बाबा कहे, हमरा के मेहरारू बनाई दो, हमको भी औरत बनाए दो देवी, मुझे भी औरत बना दो, लेकिन मुझे रास क्रीड़ा में ले चलो। अब महाराज इसके बाद भोले बाबा है बनारसी साड़ी पहनने लगे। मैया पार्वती लगी पहनाने साड़ी, साड़ी पहना रही है। अब भोले बाबा के श्रृंगार हो रहा है। कहाँ जाने के लिए है? निधिवन में रास क्रीड़ा में पार्वती मैया के साथ। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे, बनेंगे प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाने बनेंगे, बनेंगे प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, 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 देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चलेंगे। तुम्हारी तुम्हारी अगर तुम हो गई है, तुम्हारे मर्द से बने रहे हो जनाना, मर्द से बने रहे हो जनाना, और कहते हो हम भी चलेंगे, चलेंगे, और कहते हो हम भी चलेंगे, चलेंगे, और बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। रमन की सुहानी
पहिने बनारस की साड़ी बनारस की साड़ी सोना करने लगे तैयारी सोना करने लगे तैयारी पहिने बनारस की साड़ी बनारस की साड़ी करगनी नागपुरी की कमर में करगनी नागपुरी की कमर में देखे शीशे में कैसे लगेंगे देखे शीशे में कैसे लगेंगे सुहानी गली में मेरा से लीला चलेंगे चलेंगे मेरा से लीला चलेंगे मेरा से लीला चलेंगे गौरास शंकर गौरास शंकर हम भी खूब सिंचार किए बनारसी साड़ी नागपुर का कमर में कर धनिया आराई बरेली का झुमका लगाई कि महाराज तैयार हो गए और तैयार हुए तो महाराज पहुंच गए एवं मैया पार्वती के साथ निधिवन में। आज जैसे निधिवन में पहुंचे माई बाप अब सबका एंट्री होने लगा। कौन कौन आया है लाइन से अब एंट्री हो रहा है। संजोग से उसी एंट्री के समय अब एक नारी बढ़ गई है स्त्री। कृष्ण भगवान कहे ये कौन है। पार्वती मैया कहे हमारी बगलिया का है। अब बड़ी बेचारी सीधी है, नई नई दुल्हन है ना तो घुघुटकारी लज्जा लग रहा है। आई है बड़ा जीद की है थोड़ा मुझे भी ले जाए। कृष्ण भगवान कहे बिना घुघुट उठाए एंट्री नहीं होगा। नो एंट्री। यहाँ क्यों घुघुट काट के बैठी है हो। यहाँ कौन लज्जा है। यहाँ तो सब नारी ही नारी है तो नारी के बीच में नारी को कौन लज्जा।
अब भोले बाबा पिछले से खुद के आ रहे देवी कुछ तरकीब लगाओ। मैया पार्वती कहीं ये प्रभु ये बेचारी नहीं एक अखिया के कहानी है यही लिए लजा रही है, शर्म आ रहा है घुटवा उठाने जाने दीजिए। कृष्ण जी कहे हमें कानी भी पसंद है, बोलिए कृष्ण भगवान। अब शंकर जी पीछे से खुद किया देवी आज इनके सब पसंद रही। अरे दोनों तरकीब लगाओ। मैया पार्वती ने कहा हे प्रभु अरे ये कदम बुढ़िया है बूढ़ी है। कृष्ण भगवान कहे हमको बूढ़ी भी पसंद है। अब शंकर जी पड़े फेर में, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोले तारे थारी गुजरिया, बोले तारे थारी गुजरिया, गौरा लाई हो गई बहुरिया बहुरिया, गौरा लाई हो गई बहुरिया बहुरिया, गौरा लाई हो गई बहुरिया। इसका घुंघटा उठा कर दिखाओ, इसका घुंघटा उठा कर दिखाओ, इसके भोले जी कैसे सजे हैं सजे हैं, के भोले जी कैसे सजे हैं सजे हैं, के भोले जी कैसे सजे हैं। कृष्ण काला घुंघटा उठाया, काला घुंघटा उठाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया बजाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया बजाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया बजाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया। बोले गौरा से शंकर जी लिख दी, बोले गौरा से शंकर जी लिख दी, बोले गौरा से शंकर जी लिख दी, बोले गौरा से शंकर जी लिख दी। यार हम भी जनाना बनेंगे बनेंगे रानी होंगे, जनाना बनेंगे बनेंगे रानी होंगे, जनाना बनेंगे। कमल की सुहानी गली में, कमल की सुहानी गली में, देखो मेरा सलीला चलेंगे चलेंगे, गजेरा सलीला चलेंगे चलेंगे, गजेरा सलीला चलेंगे चलेंगे, गजेरा सलीला चलेंगे चलेंगे, गजेरा सलीला चलेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब महाराज जैसे कृष्ण कन्हैया अपने हाथ में घुघुटा हटाया, अब भोले बाबा डमरू बजाए, और जैसे डमरू बजाए यही भोले बाबा के नाम पड़ा गुप्तेश्वर नाथ। बोलिए गुप्तेश्वर नाथ की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज रासलीला चल रहा था, हम भोले बाबा के उसी रासलीला में नाम पड़ गया गुप्तेश्वर नाथ, ही गुप्तेश्वर नाथ शंकर जी हो गए। अब महाराज ये रासलीला 6 महीना चला, एक को गोपी के पति के पता नहीं चला कि कब हमारी पत्नी उठी बिस्तर से, कब कहाँ गई, कब कहाँ से आ गई।
बोलिए सांचे दरबार की जय हो। महाराज कोई गोपियों का पति समझ नहीं पाया और ये लीला चला धीरे धीरे 6 महीना। महाराज भगवान प्रत्येक गोपी के साथ है इतना तेज गति से एक ही परमात्मा हर गोपी के साथ। महाराज हर गोपी के साथ भोले बाबा है ये कृष्ण कन्हैया एक ही जैसा बर्ताव। जिस प्रकार से पंखा चल रहा देख रहे हैं ना, अब किसी को पता है कि किस जगह पे पंखा खाली है, पत्ती से चलते हुए पंखा में उंगली डालेंगे कि यहाँ खाली है, अंदाज लग पाएगा है? पंखा चल रहा है 3 ही पत्ती है, लेकिन किस जगह पे खाली है चलते समय में कोई जान पाएगा? उंगली डाल देगा? नहीं डाल पाएगा। उसी वेग से भगवान प्रत्येक गोपी के पास घूम घूम करके हर गोपी को जो है कन्हैया अलग अलग जो है हर गोपियों के साथ सुख प्रदान करते थे महाराज। और यही पर एक हमारे पंडित जी का डिमांड है, छोटा सा एक भजन है हमारे ये जो आचार्य जी हैं। अरे एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी सामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी सामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगी तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे। पार्वती से बोले चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेंगे ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यार आ गए हैं, आ गए हैं। ब्रज के कागज में भारी, हमें दिखा दो प्यार आ गए हैं, आ गए हैं।
पार्वती की मना के हारी नाम दे तुम्हारे अभी इस प्रकार से लीला हुआ और शंकर जी का यही नाम गोपेश्वर नाथ पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय। श्री कृष्ण भगवान है। वृंदावन में गोपेश्वर नाथ का भी मंदिर है। राज रास लीला हुआ, नैया ने सबको सुख दिया। अब इसमें राधा जो थी, राधा को थोड़ा अभिमान हो गया कि कन्हैया मुझे ज्यादा मानते हैं। राधा कही कन्हैया मेरे पैर दुख रहे हैं, थोड़ा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मुझे थोड़ा कंधे पर बिठा लो। भगवान समझ गए हो, काहे कि मैं तो निरंतर कहता हूँ कि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान का भोजन अहंकार और इनको राधा को अभिमान हो गया। भगवान बैठ गए नीचे और राधा उठाई जैसे पैर कंधे पे रखने के लिए नीचे में से भगवान गायब हो गए, पैर टंगा रह गया। राधा को बड़ा लज्जा हुई, राधा का अभिमान टूट गया, बड़ा कष्ट हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इस तरह से रासलीला का आनंद भगवान ने सभी गोपियों को कराया।
और गोपियां महारास क्रीड़ा से अति प्रसन्न होकर जीवन को धन्य मान गए। महाराज अब इधर एक दिन की बात है, नंद बाबा और ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया अंबिका देवी की पूजा करने के लिए चले गए वन में। पशुपति देव और अंबिका देवी का पूजा करने के लिए वन में गए। बोले कृष्ण भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय। नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास व्रत किया, केवल जल पी करके वे रात्रि में उसी सरस्वती के तट पर रह गए। सरस्वती के तट पर ये अंबिका वन था, जहाँ पशुपति और अंबिका जी का पूजा करने के लिए भगवान ग्वाल और नंद बाबा को लेकर के गए हैं माई बाप। और वहां संयोग से ना एक सुदर्शन नाम का जो है अजगर था। ठीक है, नंद बाबा सोए हुए थे, और जब नंद बाबा सोए हुए थे, ये सुदर्शन नाम का जो अजगर था आकर के नंद बाबा को लपेट लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज हम नंद बाबा को लपेटा, नंद बाबा चिल्लाने लगे, कन्हैया 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 कन्हैया, दौड़ कर गया। अरे इधर को जो ग्वाल थे ना, ये सब लगे मारने से भी नहीं, जलती हुई जो आग थी ना, आग के उस लुकारे को लेकर भी मारे, लेकिन वो अजगर छोड़ने वाला नहीं। महाराज जैसे कन्हैया आए, कन्हैया का स्पर्श हुआ और वह अजगर रूपी सुदर्शन मनुष्य बनकर के खड़ा हो गया भाई बाप। और भगवान ने उसका कल्याण किया, उसे उबार दिया हो भाई बाप। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब महाराज इसी तरह से एक शंखचूड़ नाम का एक गंधर्व था, विद्याधर एक प्रसिद्ध सुदर्शन नाम का जो है ये प्रसिद्ध जो है विद्याधर था माई बाप। और ये इतना सुंदर था कि इसे अपने सुंदरता पर इतना नाम था कि अंगिरस गोत्र के कुछ ऋषि, ये ऋषि लोग कुरूप होते थे। अंगिरस गोत्र के ऋषि कुरूप रहते थे। एक उन ऋषियों को देख करके हंस दिया, मजाक कर दिया ऋषियों से। अंगिरस गोत्र वाले उन्होंने श्राप दे दिया, और श्राप वश जो है वही श्राप ये झेल रहा था। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, और शक्ति जगदम्बा की जय। महाराज उसी श्राप के कारण ये सर्प योनि को पाया था, इसका भगवान ने कल्याण कर दिया है। ये ऋषियों के श्राप से, अंगिरस के श्राप से तब ये हुआ था। भगवान ने इसका कल्याण किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब महाराज इस प्रकार से एक दिन रात्रि में भगवान कृष्ण सोए हुए थे, और ये शंखचूड़ नाम का जो था ना, ये कुबेर का अनुचर था। ये भगवान सब गोपियों को लेकर विश्राम कर रहे थे। इसमें से ये गोपियों को चुरा कर लेकर भाग रहा था। सब गोपियों को ना लेकर ये भागा शंखचूड़। और जब भाग रहा था तो भगवान ने इसको दौड़ा कर उसके सर को परमात्मा ने चक्र से काट दिया। जय श्री राम। अच्छा, आप अभिमन्यु द्विवेदी जी हैं, जो इसी ग्राम के रहने वाले हैं।
लोगों के बीच में आपके गुरु जी हैं मुकेश जी के श्री नागेश्वर मेहता जी। मैं चाहूंगा थोड़ा मंच पे 2 मिनट आए जी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जो शंखचूड़ था ना, ये लगा लेकर के गोपियों को भागने। आज जब गोपियों को लेके चुरा के भाग रहा था, कन्हैया देखे नजर पड़ा, कन्हैया दौड़ाए और अपने चक्र सुदर्शन से इस शंखचूड़ के सर को काट दिया और इसके पास जो मणि था ना इसके सर में, उस मणि को परमात्मा ने निकाल लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। शंखाचूड़ का परमात्मा ने उद्धार कर दिया। महाराज एक दिन भगवान ब्रज में अपने महल में बैठे थे। संयोग से उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक कंस का भेजा गया राक्षस अरिष्टासुर, जो विशाल बैल और बड़ा बैल बना था। महाराज इतनी लंबी उसकी शरीर, इतने बड़े सींग, बड़ी बड़ी आंखें है। ब्रज में घुस आया। आज वो ब्रज में घुस आया तो उस ब्रज में आकर के जब गरजने लगा ना, सारा ब्रज कांप गया। माई बाप, सारा ब्रज कंपमान हो गया। और ये अपने जो है सिंगिया, इसके सिंग जो है बहुत बड़े बड़े थे। और ये जब बढ़ा है कंपमान, सारी गैया, सारे बछड़े उथल पथल हो गया। सब परेशान हो गए इसके भयंकर रूप को देख करके। हो इतना बड़ा बैल ये असुर बन करके आया। सब भागे गए कन्हैया के पास। कन्हैया, ब्रज में कोई बहुत विशाल बैल घुस आया है। उसके शरीर इतने बड़े सींग, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कंपमान कर देना पृथ्वी को। महाराज जैसे कन्हैया निकले ना, ये अरिष्टासुर इतना मन बढ़ई किया कि तरदे कन्हैया के पास बहुत तेजी से बढ़ा। तेजी से कन्हैया को मारने के लिए पड़ा और कन्हैया ने इसके दोनों सींग को पकड़ लिया। और सींग को पकड़ करके परमात्मा इसको 18 पद पीछे धकेल कर ले गए। और 18 पर पीछे ले जाने के बाद इसको पटक करके परमात्मा ने इसके सींग को तोड़ दिया। और सींग को तोड़ करके इसे एक ही घूसा मारा। मैवा एक अरिष्टासुर सिधार गया। अरिष्टासुर को ध्यान महाराज महिभाग समाप्त करने तो परमात्मा है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अरिष्टासुर गिरा, ऐसे प्राण पखेरु निकल गए, मलमूत्र त्याग दिया हो हमारे भगवान। और ब्रजवासियों का अरिष्टासुर से परमात्मा ने रक्षा किया। अब महाराज इधर कंस जब देखा मेरे एक से एक वीर सेना मारी जा रही है, जिस भी असुर को मैं बलशाली को भेज रहा हूं उसे मार दिया जा रहा है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप तो मेरे बड़े हितैषी है ना, आप सर्वदा मेरा भला करने वाले हैं। और आप महाराज जदुवंशियों में हैं, जदुवंशियों में प्रधान है। आपकी बात सभी जदुवंशी मानते हैं। और मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, बड़ी कृपा होगी। अगर मेरा इस काम आप कर देंगे तो बहुत बड़ी कृपा मेरे पर होगी। है भगवान ने कहा, ये अक्रूर जी ने कहा बताओ। कंस ने कहा कि आप जा करके किसी तरह कृष्ण और बलराम को ले आइए, यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है। अक्रूर जी समझ गए ये पापी जो है ना, ये बालकों को छोड़ेगा।
महाराज इधर ब्रज में ही भेज दिया केसी को। केसी नाम का एक घोड़ा था, राक्षस था। एक केसी घोड़ा बन के गया, बहुत बड़ा घोड़ा। ये ब्रज में गया तो अपने धूलों से मट्टियों को खोदता था, फेंकता था, पूरा ब्रज धूल धूल हो जाता, पूरा ब्रज धूल धूल हो जाता था। हिनहिना रहा था घोड़ा जैसे हिननाते, पूरा उसके हिननाने से पूरा ब्रज कंपमान हो गया। माई बाप, अब ये केसी आगे बढ़ा ब्रज में। अब सब ब्रजवासी घबरा गए हो, सब भागे भागे गए कन्हैया के पास। कन्हैया आए माई बाप, और आ करके कन्हैया ने ना केसी को, केसी को कन्हैया जी ने ले जा करके 60 पग पीछे ढकेल के लगे, और ले जाने के बाद इसको पटक कर लगे मारने। हम मारते मारते न कन्हैया इसके मुंह में अपना हथवा डाल दिए, और इसके मुंह में जब हाथ डाले और डाल करके हाथ को बढ़ाने लगे, और जैसे हथवा बढ़ाए इसका पेटवा लगा जलोदर रोग हो गया। अब ये व्योमा जो केसी था ना, ये केसी बर्दाश्त नहीं कर पाया पीड़ा, और मल मूत्र त्याग करके उसी ब्रज में सिधार गए। भगवान ने केसी का उद्धार किया। उसी प्रकार से महाराज अब केसी के मरने के बाद कंस ने व्योमासुर को भेजा। व्योमासुर महाराज, व्योमासुर महाराज ये ग्वाल बन के गया। ग्वाल खेल हो रही थी, उस खेल में एक तरफ बलिराम और एक तरफ कृष्ण हो गए। ठीक है, दो साइड दोनों भाई हो गए। अब जो है कुछ ग्वाल इधर हो गए, कुछ ग्वाल उधर हो गए, जैसे दो टीम बना के खेला जाता। अभी जो था ना व्योमासुर, ये गोपाल बन के ना, गोपाल बन करके ये बलराम के पक्ष में हिल गया धीरे से। भगवान ने इसको हिलते हुए देख लिया कन्हैया ने। महाराज जैसे नहीं होता है कि एक लुका छुपी वाला खेल था, वही खेल हो रहा था। इसने क्या किया, भगवान कृष्ण के टीम के जितने ग्वाल थे एक एक करके चुरा चुरा के ले जा करके गुफा में छिपा रहा, ले जाके गुफा में छिपाने लगा। हमारा जब गुफा में ही छिपाने लगा, कन्हैया देखे धीरे धीरे मेरी टीम गए कहां सब ग्वाल। यारे कन्हैया तो सब समझ रहे थे। अब ये व्योमासुर जो गोपाल बना था, ये समझ गया कि अब तो खतरा है। अब ये भागना चाहा, तो कन्हैया इसको दौड़ाए लगा भागने। भागते भागते इसे कन्हैया ने पकड़ लिया, और पकड़ करके ये कहीं घूसा तो जड़ा है। एक मुकवा तो जिके हमारे भगवान उनका तीन लोग डूब जाता था वो। राम जब रामचंद्र राम अवतार था तो एक ही बाण मारते थे, कल्याण हो जाता था। अब कृष्ण अवतार में एक ही धमकता देते थे, कल्याण हो जाता था। अब व्योमासुर को दौड़ा करके भगवान ने एक ही घूसा दिया, वो सिधार गए, और जा करके गुफा में से सभी बच्चों को छुड़ा लिए। सभी बच्चों को छुड़ाए जो ग्वाल थे, सबको परमात्मा ने मुक्त किया, और लेकर के ग्वाल वालों को कन्हैया पुनः ब्रज में आए। अब आने के बाद माई बाप इधर अक्रूर जी को कंस ने कहा था चले जाइए बुलाने। अगले दिन अक्रूर जी महाराज किसी तरह मन दुखी करके ब्रज में आ गए, ब्रज के लिए निकल गए। आए यशोदा मैया नंद बाबा के महल में।
नंद बाबा और यशोदा मैया के पास जब आए माई बाप, अब इसके बाद क्या हुआ कि आए तो इनका बड़ा आतिथ्य किए, बड़ा आदर सत्कार किए। नंद बाबा अक्रूर जी से बड़ा पछता था, चाचा लगते थे इनके कन्हैया, बड़ा इज्जत भाव खातिरदारी हुआ। कहे बताइए किस लिए आगमन हुआ? अक्रूर जी ने कहा धनुष यज्ञ का परसों मेला, परसों धनुष यज्ञ का मेला, और कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाया और मेरे साथ जाने दीजिए, मैं कल ले जाऊंगा और परसों मेला है और उसके बाद पहुंचा दूंगा। महाराज अब यशोदा मैया जब से सुनी हो कन्हैया मथुरा जाएगा हो, मैया रो रही है। मैया ने उसी रात्रि से खाना पीना अन्न सब छोड़ दिया है, सब छोड़ दिया। महाराज रो रही है, कन्हैया समझा रहे मैया अरे बस कल की बात है, कल जाऊंगा परसों है, आज जाऊंगा कल मेला, परसों चला आऊंगा। कन्हैया जाने से पहले गए राधा के पास, राधा से कहे राधा मैं जा रहा हूं मथुरा, मामा के यहाँ यज्ञ है और मैं यज्ञ में मेले में जाऊंगा, आज जा रहा हूं, कल मेला है और परसों मैं आ जाऊंगा। है परसों 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 करी बीती कई बरसों। गोपियों को भी समझा, राधा अलग रो रही है, गोपियां अलग रो रही हैं, मैया यशोदा अलग रो रही हैं। मैं कन्हैया तुझे जाने नहीं दूंगी, है तुझे जाने नहीं दूंगी। कन्हैया ने कहा गोपियां जिद मत करो, अरे मैं आज जा रहा हूं, कल मेला, परसों आ जाऊंगा, विश्वास करो। अरे गोपियां रो रही है, अन्न पानी सब गोपियां छोड़ दी। अरे अक्रूर जी रथ पर लेकर जा रहे हैं भाई बाप, आज ऐसे रथवा लेकर के निकले हो, रथवा के अगवा गोपियां आ करके लेट गई हो। नहीं जाने दूंगी, मैं कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। रथ के आगे एक कन्हैया उतरते थे रथ से, गोपियों को समझाते थे अरे जाने दे, आज जा रहा हूं, कल मेला, परसों आ जाऊंगा। गोपियां नहीं मान रही हैं, और गोपियां क्या कह रही हैं? अक्रूर बैरी, अक्रूर बैरी कान्हा को लिए जाय रे, अक्रूर बैरी, अक्रूर बैरी कान्हा को लिए जाय रे, अक्रूर बैरी, अक्रूर बैरी कान्हा को लिए जाय रे, अक्रूर बैरी, अक्रूर बैरी कान्हा को लिए जाय रे, अक्रूर बैरी। रथवा से कान्हा मर गई है, रथवा से कान्हा मर गई है, रथवा से कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है हो, कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है हो, कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है हो, श्याम मर गई है, कान्हा मर गई है हो, श्याम मर गई है। जय बिजुली जय बच्चाए रथ टूटी जाए, अक्रूर बैरी कान्हा को लिए जाए, अक्रूर बैरी, अक्रूर बैरी कान्हा को लिए जाए, अक्रूर बैरी, अक्रूर बैरी कान्हा को लिए जाए।
हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, हे जमुना महारानी, अरे जवने ही रहिया से कान्हा मर गई है, जवने ही रहिया से कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है, हो श्याम मर गई है, कान्हा मर गई है, हो श्याम मर गई है। हे जमुना मैया, हे जमुना मैया, अरे जौने रैया से कन्हैया ने बढ़ी जाए जमुना, बढ़ी जाए जमुना, हीराई रुकी जाए रे, अकल मेरे कान्हा को ले जाए रे, अकल मेरे बढ़ी जाए जमुना, हीराई रुकी जाए रे, अपुर जय जय जमुना के राह रुके जाए रे, अकल मेरे। गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही है? हे जमुना मैया, अरे हम 500 के कपूर जलाऊंगी, कितना धार कपूर देंगे मैया, तो ही चुनरी चढ़ाओगी। जमुना मैया ऐसा करो कि जौने रैया से कन्हैया जाएंगे, बढ़िया जाओ मैया, कन्हैया रुक जाए। आओ करे बाद गोपियां क्या कह रही हैं? जौने सहरिया पे कान्हा मर गई है, जवने सहरिया में कान्हा मर गई है, सहरिया में कान्हा मर गई है, जवने सहरिया में कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है, हो कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है, हो कान्हा मर गई है। हे दुर्गा माई, हे काली माई, अरे भी हमें खप्पर चढ़ाई 3 ठो है, जवने सहरिया में कान्हा मर गई है, जवने सहरिया में कान्हा मर गई है, कान्हा मर गई है, हो श्याम मर गई है, कान्हा मर गई है, हो श्याम मर गई है। गिर जाए बिजली, गिर जाए बिजली, सहारा फंसी जाए रे, गिर जाए बिजली सहारा खसी जाए रे, अकल मेरे लगी जाए लगिया, सहारा चली जाए रे, अकल मेरे जय रतिया सहारा चली जाए रे, अकल मेरे अकल मेरी सारा को ले जाए रे, अकल मेरे कान्हा खसी जाए रे, अकल मेरे। गोपियां मना रही हैं कि हे दुर्गा मैया, हे काली माई, जमुना मैया, कान्हा जवने रहिया जाए, जमुना जी बढ़ जाए, रहिया बंद हो जाओ। आ जवने रथवा से जा रहे हैं, बज्जर गिरे रथा टूट जाओ। आए तले नहीं, अगर येहू से न हो तो जवने सहरिया में जावे, उस शहर आग लगे जल जाए। बोले कृष्ण भगवान प्रिया से आतुर गोपियां रो रहे हैं, रो रो के मना रहे हैं। रथ लेके जैसे दुई डेग चल रहे हैं, रथ के आगे लेट जा रही हैं, रथ के आगे। अरे मोहन रसिया तोहे जाए ना देबो, मोहन रसिया तोहे जाए न देबो, मोहन रसिया तोहे जाए ना देबो, मोहन रसिया तोहे जाए न देबो। खाए के देव तोहे पूरी मिठाई, खाए के देबै तोहे पूरी मिठाई, खाए के देव तोहे पूरी मिठाई, खाए के देबै तोहे पूरी मिठाई। दूधे के देवे गोपका कटिया तोहे जाए ना देबो।
सखिया तोहे जाए ना देवे मोहन रसिया तोहके जावे न देवी मोहन रसिया तोहे जाए ना देवे मोहन रसिया तोहके जाए न देवी जो नहीं मन बचा हमरो तू बतिया नहीं मन बस्याम हमरो तू बतिया जो नहीं मन बचा हमरो तू बतिया नाही मन बस्याम हमरो तू बतिया हम मरी जइबो लगा के फतिया तोहे जाए ना देवे मोहन रसिया तोहके जावे न देवी मोहन रसिया तोहे जाए ना देवे मोहन रसिया तोहे जाए न देवी बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय हो है गोपियां लेकर के जा रहे हैं माई बाप आई इधर मैया जसोदा है मैया जसोदा के आंसू स्थिर नहीं हो रहे हो आई इधर बैठ करके राधा है इतना रो रही है राधा ना इतना रो रही है राधा कि राधा के आंखों के आंसू से माई बाप एक धार बह रहा है वो एक धार बह रहा है महाराज माता जसोदा इतना कन्हैया से प्रेम करती थी हो माँ और पुत्र का जो प्रेम होता है ना माई बाप है जिसका कोई सीमा नहीं है कहा गया है ना